औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और कौन से फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पूरा लेक्चर नहीं सुनते हैं। जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं सुनेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, उस वक़्त तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कंटेंट्स देने का मकसद आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करना है और आपके लिए एक बेहतरीन एक स्टैंडर्ड कंटेंट और रिलायबल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर पूरी तरह सुना करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और उम्मीद है कि आप एंड तक इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़े का बायस बनती हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, जिसको एग्रेशन भी कहा जाता है, साइकोलॉजी के अंदर जो एग्रेशन की टर्म है, बेसिकली ये बिहेवियर्स की एक रेंज को जो है वो रेफ़र करती है, बयान करती है, जिसके नतीजे में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है, जो कि अपनी ज़ात के लिए भी हो सकता है और एनवायरनमेंट में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। जो एक्सप्रेशन होता है एग्रेशन का, वो मुख्तलिफ़ तरीके से होता है, जिसमें वर्बली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और फिज़िकली भी हो सकता है। यानी जो एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करना, वो ज़ुबानी भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोग जो एग्रेशन का बायस एग्रेशन जिनको होता है, एग्रेसिव बिहेवियर वाले होते हैं, मेंटली भी करते हैं और फिज़िकली भी करते हैं। तो इसकी आगे कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एग्रेशन का जो मकसद है, ये एग्रेसिव बिहेवियर का जो मकसद है वो मुख्तलिफ़ हो सकता है, वो मुख्तलिफ़ मकासद हो सकते हैं। नंबर एक, हम कहते हैं कि अपने एंगर को या हॉस्टिलिटी को एक्सप्रेस करना हो सकता है, किसी पे डोमिनेंस गलबा करना हासिल हो सकता है, या किसी को के ऊपर गालिब आना हो सकता है, किसी को जो है वो थ्रेटन करना यानी उसको डराना धमकाना भी हो सकता है, कोई गोल हासिल करना भी हो सकता है, किसी पे पोजेशन हासिल कर अपने पोजेशन को एक्सप्रेस करना भी हो सकता है, यानी कि जिसके अपनी मलकियत को शो करना भी। या जो एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर है वो किसी फेयर के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है, वो पेन के रिएक्शन के तौर पर भी हो सकता है और दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए भी हो सकता है। इसके ये मकासद हो सकते हैं। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर की, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो सर्टनली वो अकेले नहीं होते अपने एग्रेशन को एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करने में। ताहम एग्रेशन जो है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो अक्सर जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो मोटिवेट होता है, जिसकी वजह से वो एग्रेशन हो सकता है। उसमें फ़िज़िकल सर्वाइवल के अलावा भी बहुत सारे केसेस में जो ह्यूमन एग्रेशन है वो किसी भी फ़िज़िकल वे में की वजह से नहीं होता, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वो रीज़न्स क्या हो सकते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इम्पल्सिव एग्रेशन की बात करते हैं कि इस इम्पल्सिव जो एग्रेशन है इसको इफ़ेक्टिव एग्रेशन भी कहा जा सकता है। इसमें इमोशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ख़ास तौर पर गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, और ये जो एग्रेशन की फॉर्म है ये प्लान्ड नहीं होती, यानी बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत नहीं होती, और ये अक्सर जो है किसी भी लम्हे, जब उसमें गर्मी होती है लम्हे में, यानी गर्म होता है माहौल जिसको हम कहते हैं, यानी जो हीट ऑफ मोमेंट है, उस लम्हे की जो गर्मी है, सख्ती है, जो भी चीज़ें हैं, उसके नतीजे में ये वक़्फ़ पसीर होती है। जब कोई भी कार जो है ट्रैफ़िक में फंस जाती है, गाड़ी ट्रैफ़िक में फंस जाती है और आप बिल्कुल
बेबस हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं दूसरे ड्राइवर्स पर, आपकी जो है वो सांस तेज़ हो जाता है और आप उस वक़्त इम्पल्सिव एग्रेशन फ़ील कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि जब आपको कहीं जाने में जल्दी हो और ट्रैफ़िक ब्लॉक हो या कोई इस तरह का इशू हो, तो उस वक़्त भी आपके जो अंदर इम्पल्सिव चेंजेस आती हैं, आप परेशान होते हैं, आपकी सांस तेज़ हो जाती है, आपका रंग उड़ने लगता है, परेशानी के आलम में वो सारा, और गुस्से की हालत होती है जिसमें बंदा बस गुस्सा आ रहा होता है कि ट्रैफ़िक वाले क्यों नहीं उसको कर रहे हैं, ये गाड़ी आगे वाला क्यों नहीं हटा रहा, और बार बार हॉर्न देते हैं अगर कोई बीच में चीज़ जाती है, या जब आप कहीं पे जल्दी में जा रहे होते हैं, कोई आगे से आपको रास्ता नहीं देता, उस वक़्त जो आपकी हालत होती है उसको ये बेसिकली इम्पल्सिव एग्रेशंस के उस ज़िम्रे में आता है। तो रिसर्चर्स जो हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो इम्पल्सिव एग्रेशन है, स्पेशली जब ये गुस्से का सबब बनता है, तो ये हमारे जो थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसको इनिशिएट करता है ब्रेन के अंदर, और इसमें एमिगडाला और हाइपोथैलेमस जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारा जो एग्रेशन एंगर है उसको कंट्रोल जो है वो माइंड में वो एमिगडाला और हाइपोथैलेमस उसको कर रहे होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन किया जाती है, इसको प्रेडेटरी एग्रेशन भी कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल जो एग्रेशन है ये हमारे बिहेवियर को ज़ाहिर करता है, जो कि एक लंबे बड़े गोल को हासिल करने के लिए एक जो है वो वाज़ह तौर पर होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल जो एग्रेशन है ये केयरफुली प्लान्ड होता है। जैसे हमने पहले बात की, जो इम्पल्सिव एग्रेशन है वो प्लान्ड नहीं होता, वो अचानक हो जाता है, ये बाकायदा प्लान्ड होता है और ये एंड तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, उस जब तक वो मकसद हासिल ना कर लिया जाए उस वक़्त तक। जैसे कि हम कहते हैं हर्टिंग अनदर पर्सन इन अ रॉबरी, ठीक है, और कार जो है कार जैकिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ एग्रेशन, ठीक है। यानी जब कोई रॉबरी करने जाएगा तो उसका मकसद है, उसने प्लान किया हुआ है कि उसने किस तरह से दूसरे को तकलीफ़ देनी है मारना। जैसे घर से किसी से लड़ाई करने के लिए आप निकल रहे हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मौजूद है जिनकी मदद से आपने उसको जो है वो तकलीफ़ पहुंचानी है या नुकसान पहुंचाना है। तो जो एग्रेसर्स का गोल होता है वो मनी हासिल करने के लिए, कोई व्हीकल हासिल करने के लिए, और जो है किसी भी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए होता है। जैसे कि आप किसी को नुकसान पर, आपका ज़ाती उससे दुश्मनी नहीं है, ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप उससे कोई पैसा हासिल करने के लिए या उससे अपनी चीज़ जो है या कोई भी उससे जो है वो आपका गोल जो उससे वो हासिल करना चाह रहे हैं, डकैती करना चाह रहे हैं, तो चोरी करना चाह रहे हैं, कोई भी बंदा जो करना चाह रहा है उस मकसद के लिए जो उसको वो करता है, उसके लिए जो एग्रेशन शो करता है उसे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन करता है, जिसमें वो तकलीफ़ फ़िज़िकल उसको पनिश जो है वो तकलीफ़ पहुँचा सकता है, ज़ख़म दे सकता है, etc। मुख्तलिफ़ जो फैक्टर्स हैं जो कि असरानंदाज होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सप्रेस करने में, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असरानंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। कहा जाता है कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा फ़िज़िकल एग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं, जबकि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने पाया है कि वुमेन भी जो हैं वो कम जो हैं वो इंगेज होती हैं फ़िज़िकल एग्रेशन के अंदर। ये वे भी सजेस्ट करते हैं और ये भी सजेशंस हैं कि जो वुमेन्स जो हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म जो है उसको यूज़ नहीं करती हैं, जैसे कि अब वो नॉन फिज़िकल फॉर्म्स को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वर्बल एग्रेशन हो सकता है, रिलेशनल एग्रेशन हो सकता है, या सोशल रिजेक्शन हो सकती है। यानी उसमें ज़ुबानी तौर पर बातें करके या समाजी तौर पर बाइकआउट करके उसको रिजेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन औरतें जो है वो फ़िज़िकल उसमें नहीं हो सकती। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एग्रेसिव बिहेवियर्स में आ जाती हैं कि किस तरह से आप किसी भी किरदार को ज़िंदगी में अदा करते हो, अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए आप किस तरह उस किरदार को अदा कर रहे हो। जो अफराद ज़्यादा एग्रेसिव माहौल के अंदर ग्रो करते हैं
या उसके विटनेस होते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं वायलेंस के और हॉस्टिलिटी के, कि उसको ज़्यादा आसानी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने माहौल के अंदर मार धाड़ देखी है, गुस्सा देखा है, और तो वो ज़ाहिर है उनके ऊपर उसके असरअंदाज होते हैं कि माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा असर करता है और लर्निंग में अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि बेंडोरा ने एक मशहूर उसका बॉबोडोल एक्सपेरिमेंट था जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ऑब्ज़र्वेशनल, हमारी रिसर्च के अंदर ऑब्ज़र्वेशनल उसके अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, उसमें यह अहम किरदार अदा करता है इस चीज़ को ज़ाहिर करने की किस तरह से एग्रेशन को जो है वो लर्न किया जाता है, उसको सीखा जाता है। तो जो बच्चे ऐसी वीडियोस देखते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते हैं जिनमें एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं उस एग्रेसिव बिहेवियर को जो है वो शो करने के, या उसको प्ले करने के, या उसको जो है सामने आने के। फ़िज़िकल फैक्टर्स में प्रॉब्लम्स जो होती हैं एग्रेसिव बिहेवियर्स के एक्सप्रेशंस के हवाले से, उसमें एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है, डिमेंशिया की वजह से, साइकोसिस वगैरह, या जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं या ड्रग यूज़ करते हैं, या ब्रेन इंजरीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं, ये भी एग्रेसिव बिहेवियर पर असरानंदाज होती हैं और एग्रेशन पर असरानंदाज होती हैं। इसकी वजह से इंसान जो है, फ़र्द जो है, वो एग्रेसिव बिहेवियर को शो कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको काफ़ी इसमें नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नसीब फ़रमाए, आपको सेहतमंद ज़िंदगी नसीब फ़रमाए, आपको हर तरह के जो है मसाइल परेशानियों से दूर फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।